जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि हम जो 7 फेरों वाली कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली जो बुक है उसको कवर करने वाले 35 दिन में। तो उसके पहले एनटीपीसी की एग्ज़ाम आ चुकी है, तो उसकी एग्ज़ाम के पहले ही हम पूरी बुक को कवर कर देंगे। हम रोज़ क्या करते हैं, एक दिन में एक एपिसोड करते हैं, ठीक है। एक दिन में एक एपिसोड, लेकिन एनटीपीसी के कारण एक दिन में 2 एपिसोड भी कर लेते हैं हम। और कल कुछ कारणवश क्लास नहीं हुई थी, क्लास अपलोड नहीं हुई थी, तो उसके लिए क्षमा, ठीक है। आइए, और कौन सा हमारा डे, कौन सा डे 11 होने वाला आपका। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं हमारा 7 फेरों वाली बुक। तो सबसे पहले हमारा कौन सा एपिसोड नंबर 5 तक करवा चुके हैं। जो 7 फेरों वाले 2.0 के 5 एपिसोड कर चुके हैं और ये 6 वाला एपिसोड होने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या, शहर और उससे संबंधित अखबार, ठीक, क्या शहर है उससे संबंधित अखबार। तो नेपानगर, नेपानगर किससे है? नेपानगर जो मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला किससे संबंधित? राउरकेला जो संबंधित है आपका, राउरकेला उड़ीसा में पहली बात, और यह लोहा इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्या है, पोगा घाटी। पोगा घाटी लद्दाख में, यह भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। सूरत गुजरात में, सूरत सभी जानते हैं कि जो यहाँ हीरे को क्या करते हैं, तराशते। और हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो पन्ना राज्य में, पन्ना जो नेशनल पार्क है वहाँ हीरे का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं भाई, अगला भारत के बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस। क्या भारत के नोट बैंक प्रिंटिंग प्रेस हम देखने वाले। तो देवास में, देवास कहाँ है, मध्य प्रदेश, यहाँ नोट छपता है। नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सोलबानी पश्चिम बंगाल, यहाँ क्या बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस यहाँ उपस्थित 4 स्थानों पर है, देवास, नासिक, मैसूर और सोलबनी में, ठीक है। अगले फैक्ट देखते, अगला फैक्ट क्या, अनुसंधान केंद्र, प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखने वाले। तो कौन कौन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। सभी चीज़ें आपको याद रखनी। स्थापना कहीं 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र देख लिया। अब क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं। तो स्थापना 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम केरल में इसका मुख्यालय होने वाला है। अब क्या, ये भी हो चुका, अब इसरो की बात करने वाले हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, ठीक है। इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ, बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय होने वाला। और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इसके संस्थापक होने वाले, ठीक है। और देखते हुए आसान, ये क्या है, अभियान, प्रमुख अभियान देखने वाले, ठीक है। तो प्रमुख अभियान आपको ध्यान से देखना है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होना, क्योंकि हाल ही में क्या ऑपरेशन सिंदूर आपका लॉन्च हुआ था, तो उससे संबंधित जितने भी पहले वाले ऑपरेशन है वो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में व हरि मंदिर साहब, कौन सा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में और हरि मंदिर साहब में आतंकवादियों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन ब्लू स्टार आया था। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, 1984 में क्या, सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी लद्दाख में पर कब्जा किया गया था। जो सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा घाटी लद्दाख पर इसका कब्जा हुआ था, तो उसके कारण उसमें सैन्य ऑपरेशन होने वाला। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद विलय नहीं हो रहा था, इसके कारण क्या, तो हैदराबाद रियासत का भारत का हिस्सा बना दिया इसके द्वारा, ठीक है। अगला क्या है, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट क्या है, 2017 में चालू हुआ था ऑपरेशन ऑल आउट। जम्मू कश्मीर के आतंकियों को बाहर निकालने के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन ऑल आउट, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा, 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा। तो म्यांमार और जो थाईलैंड में, म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन क्या, ब्रह्मा स्टार्ट किया। और एक और देखना है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके कारण जो पाकिस्तान में जो 9 स्थानों पर अटैक हुआ था आतंकी ठिकानों पर, तो ऑपरेशन वो सिंदूर होने वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या होने वाला भाई, अगला अम्ल व क्षार।
अम्ल और क्षार की बात करते हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कैसा होता है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि जो क्षार है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या है, नीले को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। तो अनिला और छालानी से आप याद कर सकते हैं। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाना 7 से अगर कम हो, अगर 7 से कम होगा पीएच पैमाने में, तो वो क्या एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार बेसी होगा। तो 7 से कम होने पर अम्ल और 7 से अधिक होने पर क्षार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पेड़ पौधों उत्पादक, पेड़ पौधों की उत्पादक स्वपोषी, जबकि जंतु परपोषी और उपभोक्ता होते हैं। और जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं और उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को, जैव विविधता संरक्षण कब आया था, 2002 को आया था, को पारित किया गया था। अब क्या देखने वाले हम, रसायनों के नाम, प्रमुख जो रसायन है उनके सामान्य नाम क्या होने वाले। तो सबसे पहला देखने वाले भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसको NaCO3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा मतलब Na2CO3 वाशिंग सोडा होने वाला। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस N2O ये होने वाला। अगला क्या, कैल्शियम सल्फेट। अगला होने वाला आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो CaSO2.2H2O ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला देखने वाला है, अगला क्या होने वाला, शर्करा। शर्करा की बात करने में, शर्करा मतलब जो शुगर होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से स्टोरेज होती है और विभिन्न प्रकार से दूसरी जगह पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी होने वाली वो देखने वाले। तो गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज क्या है, मस्तिष्क की शर्करा। गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं भाई, मस्तिष्क की शर्करा गैलेक्टोज को कहा जाता है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो रक्त की शर्करा कौन सी होने वाली, रक्त की शर्करा अगर बात करें तो ये ग्लूकोज होने वाली। लैक्टोज की बात करें, दूध की शर्करा को क्या बोलते हैं, लैक्टोज की शर्करा। अगर फ्रैक्टोज की बात करें तो फलों की शर्करा क्या होती है, फलों की शर्करा यही होती है आपकी फ्रैक्टोज। ग्लूकोज की बात करें तो अंगूर की शर्करा कौन सी है, अंगूर की शर्करा क्या होती है, ये होती है ग्लूकोज। ठीक है, तो गैलेक्टोज क्या मस्तिष्क की शर्करा, ग्लूकोज क्या रक्त की शर्करा, लैक्टोज दूध की होती है, फ्रैक्टोज फलों की होती है और ग्लूकोज अंगूर की शर्करा होती है। ठीक है, ये तो हो गई शर्करा। अब राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, तो इसके बारे में अपन देखने वाले। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, 1953 में। ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, वर्ष 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956। क्या, 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य बने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, कब, 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन होने वाला, आंध्र प्रदेश होने वाला। अब क्या, भौतिक स्थल आकृति उत्तर से दक्षिण सही क्रम उत्तरी मैदान में। ठीक है, तो क्या होता है, भाबर क्या, नदियों का विलुप्त होना। भाबर में क्या होता है, नदियां जो है विलुप्त होती। तराई की बात करें, दलदली जो भाग होता है नदी का दलदली भाग कौन है, तराई होता है। बांगड़ की बात करें पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगड़ क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर की बात करें तो नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी होने वाली, खादर होने वाली। अगर डेल्टा की बात करें, डेल्टा क्या होता है, नदियों का अंतिम मुहाना जो होता है, नदियों का क्या अंतिम मुहाना, समुद्र के किनारे क्या बनता है, वो डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होने वाला, तो सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा होने वाला। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा 6वां जो एपिसोड हो चुका है। तो आज हम क्या दो एपिसोड करने वाले, तो आज ये सेकंड एपिसोड नंबर 7। ठीक है, तो एपिसोड 7 नंबर में क्या है, तो पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म अपने को देखना है। फुल फॉर्म किसकी क्या फुल फॉर्म होने वाली है वो देखने वाले हैं।
तो फुल फॉर्म क्या, WWW। तो WWW का फुल फॉर्म क्या होने वाला, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होने वाला। अगर देखते हैं वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। अगर लेन की बात करें, लेन क्या होता है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क लेन होता है। अगर एमआरआई की बात करें, क्या एमआरआई की बात करें, मैग्नेटिक रिसोर्सनेस इमेजिंग, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म होता है एमआरआई को, मैग्नेटिक रिसेंसिंग इमेजिंग होता है। एलसीडी की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलईडी, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। अगर सीआरटी की बात करें, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। अगर एचटीटीपी की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। अगर एलईडी की बात करें, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का है। रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का। अगर रोम का फुल फॉर्म देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की फुल फॉर्म होती है। अगर नेफ्ट की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओटीटी क्या होती है, ओवर द टॉप, क्या होता है ओटीटी, ओवर द टॉप होता है। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर आरटीजीएस की बात करें तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगर यूएसबी की बात करें तो यूएसबी क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका नाम है। तो ये फुल फॉर्म जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए बन सकते थे, आपके एग्जाम के लिए बन सकते थे, वो हमने कवर कर ली। अब क्या देखने वाले, मिसाइल, मिसाइल के बारे में देखने वाले। ये मिसाइल जो है, ठीक है, हमारा क्या है मिसाइल, मिसाइल में क्या होने वाला, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, IGMDP, IGMDP ये जो स्टार्ट हुआ था, कब वो स्टार्ट हुआ था, तो 28 जुलाई 1983 में स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इसमें महत्वपूर्ण 5 मिसाइल बना गई थी, वो कौन कौन सी थी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होने वाला है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी नंबर 1, त्रिशूल, अग्नि, नाग और आकाश मिसाइल बना गए, 5 प्रमुख मिसाइल बना गई थी। तो पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग और आकाश मिसाइल बनाई गई थी, ठीक है। तो भारत में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भई है, भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल क्या है, ये निर्भय होने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर बात करते हैं ये 5 मिसाइल आपको याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक क्या है, पटना, क्या होने वाली है, पटना, ये जो पटना शहर है वो याद कर लीजिए। पटना से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा क्या, पृथ्वी, ए से हो जाएगा आपका आकाश, टी से हो जाएगा त्रिपुल, एन से हो जाएगा नाग और ए से हो जाएगा आकाश। तो पटना अगर याद कर लिए तो ये 5 मिसाइल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या भाई, वेद, वेद के उपवेद और उपवेद के रचनाकार कौन है वो देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला वेद की अगर बात करें, वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन होने वाला है, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होने वाला है। और इसकी रचना किसने करी, धन्वंतरि ने इसकी रचना करी। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद क्या होने वाला है, धनुर्वेद होने वाला। और धनुर्वेद की रचना किसने करी, विश्वामित्र ने धनुर्वेद की रचना करी। अगर सामवेद की बात करें, सामवेद को का उपवेद क्या होने वाला, गंधर्व वेद होने वाला, सामवेद का उपवेद। इसकी रचना किसने करी, तो इसकी रचना भरत मुनि ने करी है, ठीक है। अगला देखते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या, इसका उपवेद क्या होने वाला, शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होने वाला। और शिल्पवेद की रचना विश्वामित्र ने करी है। तो ये सभी याद रखना किसकी रचना किसने करी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ग्रीन मफलर। अगला क्या है भाई, ग्रीन मफलर क्या चीज है ये देखने वाले है ना। तो ग्रीन मफलर की अगर बात करें तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध होने वाला। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होने वाली है, 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो जो पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। जिनका उपयोग किसको चमगादड़ करता है, तो जिनका उपयोग कौन करते हैं,
तो चमगादड़ जिनका उपयोग करते हैं। अगर वायु प्रदूषण का संबंध किससे है, लाइकेन से संबंधित होने वाला आपका वायु प्रदूषण। अगर बात करें कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध क्या होते हैं, तो जो कवल और शैवाल के सहजीवी संबंध की अगर बात करें तो वो लाइकेन होता है। अगर कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, वह शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी क्या माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला देखते हैं भाई जैव विविधता। जैव विविधता की अगर बात करें, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। तो जैव विविधता अधिनियम की बात करें 2002 में पारित हुआ था जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, अगर इसकी बात करें सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के आसपास सबसे कम जैव विविधता कहाँ, ध्रुवों पर पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो वो कहाँ होने वाली, तो अमेजोन वर्षा वन जो ब्राजील में विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राजील के अमेजोन के जंगल में पाई जाती। और जो अमेजोन के जंगल को क्या बोलते हैं, अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोलते हैं, ये आपसे पूछ सकता है, वो किसको बोलते हैं, अमेजोन वर्षा वन को बोला जाता है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत में कितने, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये कौन कौन से होने वाला है, ये होने वाला आपका पश्चिमी घाट भाई केरल, ये जो पश्चिमी तट होने वाला उसके। दूसरा कौन सा, इंडो बर्मा क्षेत्र दूसरा। तीसरा कौन सा, सुंदरलैंड मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो सुंदरबन डेल्टा होने वाला वो होने वाला। एक होने वाला उत्तर पूर्वी हिमालय, कौन सा, उत्तर पूर्वी हिमालय आपका होने वाला। ये हॉटस्पॉट 4 है, चारों आपको याद रखना। अगला देखने वाले, अगला क्या, मृदा के बारे में बात करने वाले। मृदा की बात करें तो मृदा सर्वाधिक जल धारण, सर्वाधिक जो जल को अवशोषित करने वाली मृदा कौन से होने वाली, तो काली मिट्टी होने वाली। सर्वाधिक जल को जल धारण करने वाली मृदा काली मिट्टी होने वाली। इस मृदा को क्या बोलते हैं, इस मृदा को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। ये जो मृदा है कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में आपकी पाई जाती है। और देखते हैं भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली कौन सी, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पेट की बात करें, पेट मृदा को मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जो पेट मृदा होती है वहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव। मतलब पेट जो मृदा होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो समुद्र तट के किनारे पाई जाती है। ठीक है, तो वहीं क्या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो वहीं आपकी पेट मृदा पाई जाती है। अगला क्या, चरणोजल मृदा। चरणोजल मृदा की बात करें तो पृथ्वी की काली मृदा भी बोलते हैं। पृथ्वी की क्या, काली मृदा भी इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन की अगर बात करते हैं, अपवर्तन परावर्तन की बात करें, अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन बोलते हैं। मतलब जो प्रकाश है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, वो अपनी दिशा मान लीजिए सीधा जा रहा है और वो दूसरा जो दिशा है वो बदल ले, तो वो क्या होने वाला आपका, वो होने वाला आपका अपवर्तन होने वाला। परावर्तन क्या बोलते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर सीधा गया और किसी स्थान से टकराकर वापस उसी दिशा में आ चुका है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं अपन। प्रकाश की सबसे अधिक गति किसमें होती है, प्रकाश की सबसे अधिक गति की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश की सबसे ज़्यादा गति होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक गैस में होती है। ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक कहाँ होती है, गैस में होती है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तुओं का मुड़ा दिखाई देना अपवर्तन का क्या उदाहरण है, तो तारों का टिमटिमाना और ये जो है पानी में जल में वस्तुओं का मुड़ा दिखाई देना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण आपका होने वाला। हीरे का चमकना, मृग, मरीचिका, यह किसके उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण। अब क्या है, अब जो होने वाला विश्व के महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, किस महाद्वीप की कौन सी चोटी सर्वोच्च चोटी होने वाले वो देखने वाले। तो सबसे पहले एशिया की बात करें तो एशिया की तो सभी जानते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी
और एशिया की भी सबसे बड़ी जो सर्वोच्च चोटी होने वाली वो माउंट एवरेस्ट होने वाली, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में कौन सी, माउंट मैकनले, कौन से, माउंट मैकनले उत्तर अमेरिका में होने वाले माउंट देनाली इसको कहा जाता है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका में कौन सी, माउंट एकांका गोवा दक्षिण अमेरिका की होने वाली। अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो जो होने वाली है अफ्रीका की होने वाली है। अगर यूरोप की बात करें अपन तो यूरोप में कौन सी, माउंट एल्ब्रुज, यूरोप की कौन सी होने वाली है सर्वोच्च छोटी, माउंट एल्ब्रुज होने वाली। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका की माउंट विल्सन मैसिव होने वाली है। और ऑस्ट्रेलिया कौन सी होने वाली, माउंट कोसियोस्को, ये ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियोस्की आपकी होने वाली। अगला देखते हैं, अगला क्या, सूर्य की ऊर्जा, क्या, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा होने वाला है, नाभिकीय संलयन होने वाला है। और नाभिकीय रिएक्टरों में जो ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, भारी जल का जो इसका उपयोग होता है तो मंदक के रूप में किया जाता है। अब क्या, स्थापत्य कला शैली, जो भी मंदिर बनाने की शैली है वो कौन कौन सी है और किस रूप में कौन से बताया गया तो वो देखने वाले हैं। नागर शैली की बात करें, नागर शैली जो है यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख शैली, जो उत्तर भारत में प्रमुख मंदिर बनाने की शैली कौन सी होने वाली है, तो वो नागर शैली होने, कौन सी, नागर शैली। इस शैली के प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं तो कौन कौन से इस मंदिर के, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, ओडिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, ओडिशा में। इसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने इसकी स्थापना करी थी। अगर नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कौन सा, राजस्थान में होने वाला है। मारू गुज्जर शैली, कौन सी, इसका अन्य नाम क्या है, मारू गुज्जर शैली भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्या, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर कौन सा, मध्य प्रदेश में, पंचायतन शैली व नागर शैली में बना हुआ है। अगला देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में ललितपुर स्थान पर स्थित है ये वाला मंदिर, कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है नागर शैली हो गई। अब कौन से, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली की बात करें तो ये दक्षिण भारत में जो इतने भी मंदिर बने वो ज़्यादातर इसी शैली में बने हुए, तो यह दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है, ठीक है। तो इस शैली में कौन कौन से मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर राजस्थान, कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में होने वाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ, मदुरई में होने वाला, ये तमिलनाडु में। और एरातेश्वर मंदिर तमिलनाडु में होने वाला। अगला देखते हैं, वेसर शैली, वेसर शैली क्या है, वेसर शैली को होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, वेसर शैली। वेसर शैली क्या है, नागर शैली और अपनी कौन सी, द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स कौन सी, वेसर शैली होने वाली। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ, हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ, तो चारबाग शैली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ। जैन धर्म की बात, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जातक कथा किसकी है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा, जातक कथा होने वाली। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय, हीनयान और महायान किसके संप्रदाय है, किसके दो भाग है, तो ये बौद्ध धर्म के। इसका निर्माण चौथी बौद्ध समिति में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति के बाद इसका निर्माण हुआ था। जैन धर्म की बात करने वाले तो जैन साहित्य को आगम बोलते, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं भाई, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म को 5 महाव्रत, कौन कौन से महाव्रत होने वाले, अहिंसा होने वाला आपका, सत्य होने वाला, अस्तेय होने वाला, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, जैन धर्म के 5 महाव्रत होने वाले। और जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है। कल्पसूत्र किसका ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। इसकी रचना किसने करी थी, इसकी रचना भद्रबाहु ने करी थी। किसने करी थी, भद्रबाहु ने इसकी रचना करी थी, ठीक है। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या धीरे धीरे पूरी बुक कवर करने वाले हैं, और खासकर एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए यह जो बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लिया होगा। अगर यह वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।